अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जनाब, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। फाइनली फाइनली बड़े बड़े नाम बाहर हो गए हैं। तो जनाब आज बात करेंगे आपसे पाकिस्तान के ऐलान किया गया स्क्वाड के बारे में। इसके बाद जनाब इंग्लैंड को इंडिया ने T20 में हराकर सीरीज को बिल्कुल यानी कि 5वें मैच को डिसाइडर के बजाय बिल्कुल बेमतलब कर दिया। सीरीज 3-1 से लीड करने के साथ साथ हमने नाम कर लिया। उस मैच के हवाले से आपसे बात करेंगे। उसके बाद जनाब फ़खर जमान के बारे में आपसे बात करेंगे। वो कब ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड को और उन्होंने यानी कि IL T20 से कब वापस आकर अपने स्क्वाड को ज्वाइन करना। ट्राई सीरीज के बारे में आपको बताएंगे। ना ट्राई सीरीज में किस किस प्लेयर के पास चांस होगा कि वो अपने आप को रिटेन कर सके चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं जनाब पाकिस्तान के ऐलान किया गया स्क्वाड के बारे में। तो स्क्वाड में जनाब बड़ी बड़ी चेंजेस हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइम अयूब को इंजरी थी। मौजूदा जो पिछली मरतबा PCB ने नाम भेजे थे ICC को, उनमें जनाब नहीं था यानी कि नाम भेजा गया था साइम अयूब का, मगर अब जो स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें साइम अयूब का नाम नहीं है। मतलब कि मौजूदा तौर पर मुमकिन तौर पर वो रेस्ट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है यार। एक टूर्नामेंट के लिए आप एक यंगस्टर का फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकते। आपके पास मजीद चार वो होने चाहिए ऑप्शंस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए था वो था इमामुल हक का नाम ना आना स्क्वाड में। आपने जनाब जेन्युइन ओपनर डाला ही नहीं साथ। इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज आएंगे, कैदम ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंसेज आएंगे। उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट कप में वो अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने नेशनल T20 कप में जो इनका चैंपियन कप हुआ है उसमें लीड किया उन्होंने जनाब। वो आई थिंक सो वो जो उनकी टीम थी शाहीन शाह अफरीदी की टीम थी जिसके फकारी अलसमेंट तौर थे, कनावा मेरे जहन से निकल गया, शायद पैंथर्स था, नहीं पैंथर्स तो उसकी शदाब खान की टीम का था। पैंथर्स, मारखोर, स्टैलियंस, पता नहीं क्या नाम था यार, याद करने जरा नाम आप। डोल्फिक, चार नाम मेरे जहन में आ रहा है, 5वां नाम ही नहीं जहन में आ रहा जो उनका था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनकी टीम का क्या नाम था, ठीक है। तो उस टीम को अच्छा लीड किया उन्होंने। T20 कप में अच्छा स्कोर भी किया, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में नाम आया। उधर हुरैरा को चांस दिया जो फेयर इनफ था। जने इमामुल हक सीनियर प्लेयर है, हुरैरा जैसे यंगस्टर को चांस देना चाहिए था इस सीरीज में, मगर इमामुल हक बनते थे आपके चैंपियन ट्रॉफी में। अब्दुल्ला शफीक की बैड फॉर्म और साइम अयूब की इंजरी के बाद आपके इमामुल हक बनते थे स्क्वाड में, नहीं आए। बहुत गलत है आपने किया, उनके साथ ज्यादती हुई है इमामुल हक के साथ जो अपनी नज़र में है। बाकी काफ़ी लोग कहेंगे जनाब वो पर्ची है, लेकिन जनाब ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट को मिक्स करना जोड़ दें। आप लोग फॉर्मेट्स को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता है, उसको जनाब आप 100 T20 में घुसा लेते हैं। T20 में परफॉर्मेंस देता है, उसको आप उठाकर टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं। भाई फॉर्मेट मिक्स मत करो। इंडिया को देखिए उन्होंने अपने यंगस्टर को मिलाकर T20 कैसे टीम बना ली है। अगर आप लोग फॉर्मेट मिक्स करने से बने नहीं, स्क्वाड में भी आपके 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस कहीं दी है, उनको आपने डाल कहीं लिया। तो आपको जल्दी से स्क्वाड बढ़ के बताते हैं। तो सबसे पहले जनाब मुगल आजम किंग बाबर आजम, उसके बाद जनाब फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान, उसके बाद जनाब पाकिस्तान के स्टीव स्मिथ, कामरान गुलाम, साउथ शकील की वापसी हुई है वर्ल्ड कप 2023 के बाद वाइट बॉल क्रिकेट वनडे क्रिकेट में, इनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, 2023 के बाद वो पहली मरतबा जनाब खेलने लगे इंटरनेशनल क्रिकेट। खुशदिल शाह, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, मोहम्मद रिजवान कैप्टन, उस्मान खान, हाँ जी भी आगे सुने, अबरार अहमद। उसके बाद आपके पेस बैटरी जो है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसन। ये आपका स्क्वाड है जी। तो जनाब फ़खर जमान की वापसी तो समझने की आपके लिए ज़रूरी थी। बाबर आजम, फ़खर जमान, ये तो नाम तो समझ आ गया। कामरान गुलाम भी इस वक्त आपको स्क्वाड में खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आहिस्ता 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 अपनी जगह बना रहे हैं, मिडल ऑर्डर में फिक्स कर रहे हैं मिडल ऑर्डर के मसले को, ये भी ठीक है। साउथ शकील को आपने 2023 वर्ल्ड कप के बाद किस बेस में बाहर किया था, जरा ये हमें बता दें। अच्छा वर्ल्ड कप खेले थे, वो इतना बुरा नहीं था खेले, मिडल ऑर्डर के मसले हल कर रहे थे। किस परफॉर्मेंस पे आपने डाला और किस वाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे आपने नहीं किया। अब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेला, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा खेला पिछली सीरीज में, होम सीरीज में, तो आप उनको उठाकर जनाब फिर वाइट बॉल में ले। रेड बॉल में जैसे यही आपने सलमान अली आगा के साथ किया था। रेड बॉल की अच्छी परफॉर्मेंस पे आपने उनको T20 का कप्तान बना दिया था, जिम्बाब्वे में वाइस कैप्टन उनको अनाउंस कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में परफॉर्मेंस उनकी आपके सामने थी।
ठीक है जी। उसके बाद जनाब तैयब तारी, ये लड़का ठीक है, ये लड़का डिजर्विंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर खिलाया जाए। हार्ड हिटिंग पे इसको इस्तेमाल करते, हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है ये, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़का हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है, एंकर करने वाला प्लेयर है, लंबा खेलने वाला, बाबर रिजवान की तरह लंबा खेलने वाला प्लेयर है। इसको आप मिडिल ऑर्डर में ऊपर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, जय कि आप इसको एज अ हिटर फिनिशर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद जनाब फ़हीम अशरफ की वापसी है। फ़हीम अशरफ इस वक्त जनाब बीपीएल में जनाब वो अलहदा किसी लैब में नज़र आ रहे हैं। उनका जनाब बीपीएल में 231 का स्ट्राइक रेट है, 241.8 आई थिंक एग्जैक्ट उनका स्ट्राइक रेट है। स्कोर उन्होंने नीचे से आगे क्रूशल ढोरे गिना और बॉलिंग में भी 20 विकेटें ली हैं उन्होंने। दूसरे नंबर पे आई थी टॉप विकेट टेकर्स में, दूसरे नंबर में हम 20 विकेटों के साथ, ठीक है। तो ये जनाब 231 एक 11 मैच 102 रन 54 को उन्होंने पहले मैच में इनिंग के लिए थी, एक तेज नीचे से आगे हारा हुआ मैच निकाला था। फ़हीम अशरफ को आई थी कि एज अ फिनिशर लेकर आएंगे। आमिर जमाल का नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने उठाकर फ़हीम अशरफ को डाला उनकी बीपीएल की परफॉर्मेंस पर, ठीक है। उसके बाद खुशदिल शाह का नाम आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह ये दो ऐसे लोग हैं, इनको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में फेयर चांसेस दी थे, फेयर, मगर इन्होंने आपको डिलीवर करके नहीं दिया। अब आप इनको दोबारा लेकर आए हैं लीग्स की परफॉर्मेंस पे, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस इनकी खातिर खा नहीं थी, जिसको कह सकता ना, जैसे बीपीएल में परफॉर्मेंस देने वैसे इनकी डोमेस्टिक में नहीं थी परफॉर्मेंस, थी इतनी नहीं थी जितनी ये है, ठीक है। खुशदिल शाह भी जनाब उधर विकेटें ले रहे हैं जनाब, स्कोर कर रहे हैं 10 मैचों में 298 रन है उनके, 73 नॉट आउट हाईएस्ट है, 250 175 का स्ट्राइक रेट है, साथ उनकी 17 विकेटें भी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में आ रहे हैं ये उधर बीपीएल में, ठीक है जनाब। इनकी दो भी इंक्लूजन हुई है। आमिर जमाल का नाम आ रहा था, आमिर जमाल को आपने इतनी देर साथ भी रखा, लेकिन अब उनको मेन इवेंट से पहले ड्रॉप कर दिया, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। ये दो चीज़ें तो वाज़ेह है ना, जिनको आप लगातार चांस देते हैं उनको आप मेन इवेंट में खिलाते नहीं हैं, और जिस प्लेयर पे आपका सबसे ज़्यादा दाव लगा होता है, जैसे 2023 वर्ल्ड कप, 15 वर्ल्ड कप से चले जाए, 15 वर्ल्ड कप में आपका दाव लगा हुआ था जनाब जुनैद खान पे, इंजरी होगी बाहर होगी। 19 वर्ल्ड कप में भी आपका जनाब कोई प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं कोई तो हुआ था बाहर यार इंजरी के साथ। 23 में आपका नसीम शाह बाहर हुआ है, अब ये चैंपियन ट्रॉफी में आपका सैम अयूब बाहर हो गया। जिस प्लेयर पे कौम सबसे ज्यादा चाहे ट्रस्ट करती है ना मेन इवेंट से पहले, जिसकी हाइप बनी होती है, वो इंजर्ड होकर बाहर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस आ गई आपके पास। उसके बाद जनाब सलमान अली आगाम, ये तो जनाब चलने रेगुलर खेल रहे हैं, इनकी समझ आती है, वाइस कैप्टन भी है आपकी टीम के। उसके बाद मोहम्मद रिजवान कैप्टन, तो उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेकंड चॉइस रखा, ठीक है। को पहले भी स्क्वाड में रखा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, और मुझे लग रहा है अभी मौका नहीं मिलेगा। मोहम्मद रिजवान है कैप्टन है, वो तो लगातार टूर्नामेंट खेलेंगे। किस बेसिस पे आप उस्मान खान को लेके आए? वाइट पल में आपको T20 में इनको चलाया नहीं चले, शायद इनके साथ सैमी वाला तजर्बा करना चाह रहे हैं कि उनको T20 में लगातार खिलाया नहीं चले, टेस्ट में डाला, फिर ओडीआई में डाला, ओडीआई से परफॉर्मेंस देने के बाद वो टेस्ट और T20 में भी परफॉर्म करने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, शायद इनके साथ भी वही तजर्बा करना चाह रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उस्मान खान आए तो अपनी कश्तियाँ जला कर हैं, अल्लाह करे जी, सभी दुआ करें मिलकर कि अल्लाह करे ये बेचारा चल जाए, क्योंकि यूएई की कश्तियाँ तो जलाई हैं भाई। T20 में 18 मैचों में तक इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बीपीएल में ये भी जनाब अलग ही लय में नजर आ रहे थे, लेकिन आईपीएल फिर अपने असल रन में आई है। 8 मैचों में 285 रन है इनके, एक सेंचुरी 250 के साथ, 167 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट 123 इन्होंने सेंचुरी मारी थी। पहले 3-4 मैचों में इन्होंने 2-3 50 और सेंचुरी मार दी थी। ये उनके शुरू की परफॉर्मेंस, उसके बाद तो उनको टीम ने भी बिठा दिया कि परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके अबरार अहमद रेगुलर स्पिनर, उसके बाद आपके पेस बैटर नसीम शाह, शहीन अफरीदी, हारिस रोबर हसनैन, इन चार में तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन ये ऑलराउंडर्स को जाना चाह रहा था, नाम आ रहा था आमिर जमाल का, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। फ़हीम अशरफ की थी, उनको डाल दिया। सऊद शकील बाहर थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 71 हाईएस्ट 850 के साथ 147 रन बनाया, शायद उसकी परफॉर्मेंस पर उनको वापस नहीं। उनकी जब निकाला गया था तब भी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस को नहीं थी। 2023 वर्ल्ड कप में रिजवान, बाबर, अब्दुल्ला और वो फ़खर और साथ ही 4 नए लड़के तो आके परफॉर्म कर रहे थे। मामूल लग मेरे लिए शॉकिंग था कि आपने दूसरा रेगुलर ओपनर निकलाया, और मुझे ये नहीं समझ लग रही कि ओपनिंग करेगा कौन।
किसी वेबसाइट पे आ रहा है जनाब बाबर ओपनिंग करेंगे साथ, किसी भी आ रहा है रिजवान ओपनिंग करेंगे साथ, कहीं आ रहा है साउथ शकील ओपनिंग करेंगे साथ। अरे भाई दूसरा ओपनर है कौन? मुझे तो लग रहा है भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उस्मान खान को ना ओपनर डाल दें फखर जमान के साथ। ओपनिंग कर लेते हैं, वैसे डाल लेना चाहिए उस्मान खान को। चलो बेचारे की जगह बन जाएगी टीम में और अल्लाह करे परफॉर्मेंस करके पक्का ही हो जाए। बाकी साइमी जब आएगा फिर तो ओपनर कोई भी नहीं है, साइमी अब आपकी फर्स्ट चॉइस है। उसके बाद जनाब आपसे बात करें इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में, तो इंडिया ने जनाब सीरीज अपने नाम कर लिया। पांचवा मैच उन्होंने बिल्कुल यानी कि एक साइड पे लगा दिया। पांचवें मैच की कोई वैल्यू नहीं रह गई, 3-1 से सीरीज में लीड कर रहे हैं। चौथा मैच था जनाब उनका, चौथे मैच में उन्होंने 181 रन बनाए और इंग्लैंड को 166 रन पे आउट कर दिया। 15 रन से उन्होंने जनाब इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया। ठीक है, उनके जनाब इंग्लैंड की इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से ऊपर से जल्दी आउट होने के बाद जैसे कि उनके संजू सैमसन ने 1 रन बनाया, तिलक वर्मा पहली बाल पे आउट हो गए। पहली मरतबा ये बंदा मैंने पिछली 2-3 सीरीजों के बाद पहली मरतबा फ्लॉप होता देखा, पहली बाल पे आउट हो गई। सूर्या कुमार यादव पे 0। उसके बाद जनाब अभिषेक शर्मा ने थोड़ा सा सारा दिया, 19 गेंदों में 29 रन बना। डीजे दुबे ने और पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई है। रिंकू सिंह भी जनाब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं खेला। रिंकू ने 26 गेंदों में 30, लेकिन इनिंग्स को चलाया ऊपर विकेट गिरने के बाद। लेकिन पांड्या ने 30 गेंदों में 53 रन बनाए और दुबे ने 34 बॉल्स में 34 बॉलों में 53 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से इंडिया 181 तक गया। इंग्लैंड की बॉलिंग की देखी जाए तो जनाब साकिब महमूद का जिन्होंने पहला मैच खेला था उन्होंने 3 आउट किए हैं। एक मेडन ओवर भी डाला, 4 ओवरों में 35 रन खाकर 3 विकेट ली। आर्चर विकेट रेस रहे, 4 ओवरों में 37 रन। ब्रायडन कार्स 4 ओवरों में 39 रन 1 विकेट। ओवरटन 4 ओवर में 4 ओवर्स में 32 रन 2 विकेट्स। और आदिल रशीद 4 ओवर्स 35 रन 1 विकेट। 181 रन खाने के बाद इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया। सॉल्ट और डकेट ने एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया उनको जनाब। डकेट ने बनाए 19 गेंदों में 39 रन और सॉल्ट ने बनाए 21 गेंदों में 23 रन। 50+ की इनकी पार्टनरशिप रही, मगर उसके बाद बटलर फ्लॉप हो गए जनाब, 2 रन बनाकर आउट हो गए। बैथल को तुम्हारा अच्छा हंस दिया था। बैथल लगता है आरसीबी वालों को अटैक दिलवा के रहेगा कि जनाब आपने गलत किया मुझे लेकर। 9 गेंदों में 6 रन बैथल ने बनाए। उसके बाद जनाब लिविंगस्टन आए तो 13 गेंदों में 9 रन, वो भी आरसीबी की। ठीक है, तो उनके बाद जनाब जो सहारा नीचे से दिया उन्होंने हैरी ब्रूक ने। पहली मरतबा इस बंदे को मैंने भी देखा परफॉर्म करते इस सीरीज में। 26 गेंदों में 51 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद जो साथ परफॉर्मेंस नहीं आई, कार्स भी 0 पे आउट हो गए जी। ओवरटन ने भी 15 गेंदों में 19 रन बनाए। टोटल कर करा के 166 रन पर इंग्लैंड सिमट गई। 166 रन पर इंग्लैंड का किस्सा तमाम हो गया। और उसके बाद जनाब इंडिया के बॉलर देखे जाए तो अर्शदीप 3.4 ओवर 35 रन 1 विकेट। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 28 रन 2 विकेट्स। अक्षर पटेल 3 ओवर 26 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई 4 ओवर 28 रन 3 विकेट्स। और हर्षित राणा जो कंकशन से भी बाहर चले गए थे, 4 ओवर 33 रन और 3 विकेट्स इन्होंने मिले। इनको भी अजवेला में हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर कराया, 11 रन आए, लेकिन विकेट कोई नहीं है। तो यानी कि T20 सीरीज पर तो जनाब वो हुकूमत कर गई इंडिया। 3-1 से जीत के 5वां मैच इंग्लैंड जीत भी जाए तो 3-2 से जीत जाएंगे। यानी कि 5वें मैच का क्रेज और वो जो हाइप थी ना वो खत्म हो गई। उसके बाद आपको बताएं जी फखर जमान के बारे में। तो फखर जमान IL T20 जैसा कि आपको पता खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 9 मैचों में 222 रन, 134 की स्ट्राइक रेट, 250 का 71 हाईएस्ट। ये उनकी अभी तक की IL T20 की परफॉर्मेंस है, वो खेल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जनाब उनका नाम आ गया स्क्वाड में, तो PCB ने उनको ऐलान किया है कि 3 फरवरी तक आपने स्क्वाड को ज्वाइन करना है ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए वो 3 तारीख को जनाब पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान में। तो वो IL T20 छोड़कर 3 तारीख तक पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे कैंप में, ताकि उनका ये ट्राई सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा सके। तो बाकी फखर जमान तो फर्स्ट चॉइस है ही है। इसी तरह आपके जनाब फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं BPL, वो भी आ जाएंगे। और ये साउथ शकील या कामरान गुलाम ये तो सारे यानी कि स्क्वाड के साथ ही हैं। साउथ शकील वैसे मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन लेट्स सी अच्छा खेलते हैं, इतना यानी कि उनका पूरा परफॉर्मेंस नहीं है। तैयब ताहिर को मुझे कंसर्न है
कि वो बेचारे को थोड़ा सा सही नंबर पे खिलाया जाए। हार्ड हिटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान 3 अपने जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाएगा वो तीसरा आपका हारिस रऊफ हो या हसनैन हो, नसीम और शहीन के साथ तो पक्का जाएंगे ये। उसके साथ तीसरा जो है आपके साथ चौथा जो फास्ट बॉलर डालेंगे वो एज ऑलराउंडर फहीम अशरफ को डाल सकते हैं। स्पिनर आपके पास जो बरार है वो तो खेलेंगे, एक तो आपके पास जेन्युइन स्पिनर है, साथ सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को देते हैं। देखते हैं हम ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ओपनर्स तो यानी कि टॉप के 3-4 तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जनाब ये बाबर, फ़खर, गुलाम, सऊद, रिजवान और सलमान, ये 4-5 तो हैं। 3 फास्ट बॉलर भी पक्के हैं, इब्रार भी पक्का। बीच की 1-2 सीटों के लिए जंग है जो बाकी प्लेयर करेंगे। वो देखते हैं कि पाकिस्तान कौन से कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में आई थिंक ये जो 2-3 मैचेस में तजर्बे करेंगे। लेट्स होप कि स्क्वाड अच्छा। आपको स्क्वाड कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएं। और ये जी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।